नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे साथ सहयोगी शर्मिला हैं, साथ ही साथ नीभा हैं और शिवानी हैं। इनसे भी आज दिन भर की तमाम जो बड़ी खबरें हैं उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, गणतंत्र की पूर्व संध्या है। कल देश 72वें गणतंत्रता दिवस के जश्न में सराबोर रहेगा। हर तरफ गणतंत्र का जश्न दिखेगा, लेकिन एक तरफ जहां देश गणतंत्रता के इस 72वें साल में है और आज़ादी के बाद जिस तरीके से संविधान बना और संविधान के बाद देश अब अपने 72वें गणतंत्र को सेलिब्रेट करेगा, तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में किसानों के द्वारा चल रहे आंदोलन का आज 61वां दिन है और कल 62 दिन होगा। उस दिन ट्रैक्टर रैली की बात की जाएगी और ट्रैक्टर रैली दिखेगा। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या कुछ आदेश मिले हैं, कौन कौन से और भी बातों को दिल्ली पुलिस ने सतर्क किया है, आगे केंद्र सरकार की तरफ से इस आंदोलन को लेकर के क्या कुछ रूपरेखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले शर्मिला के पास। शर्मिला, कल देश गणतंत्र में रहेगा, सराबोर रहेगा खुशियों में, लेकिन उस बीच एक ऐसी तस्वीर कोरोना काल में दिखी थी और आज उस लड़की की चर्चा, मैं उस लड़की को जब मैं बोल रहा हूं तो शायद आप समझ गए, मैं चाहता हूं कि आप उसको बताएं कौन है वो। उस लड़की की चर्चा आज काफी तेजी से आगे आई है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने आज उससे खुद बात किया। कौन है, उसके बारे में बता। बिल्कुल, वो बेटी हमारे बिहार की ही है, ज्योति, जिसके बारे में निर्भय आप बता रहे हैं। और ज्योति का नाम तब चर्चा में आया, शायद सभी देशवासी जानते होंगे कि ज्योति कौन है। ज्योति वही लड़की है जिसने कोरोना काल में हुए लॉकडाउन में अपने पिता को गुरुग्राम से साइकिल पर बिठा के ले आई थी। उसके पिता काफ़ी बीमार चल रहे थे, वो लोग किराए के मकान पे रहते थे। काफ़ी संघर्ष करने के बाद कई दिन तक भूखे प्यासी रही, लेकिन पिता की ये तकलीफ़ वो नहीं देख सकी। फिर उसने गांव का रुख लिया। ये काफ़ी मुश्किल फैसला था उसके लिए निर्भय, गांव आना, दरभंगा आना, वो भी साइकिल से। लेकिन उसने अपनी साहस दिखाई और कहते हैं ना कि कल ही चर्चा कर रहे थे कि लड़कियों के लिए अगर चुनौती ले तो वो कर दिखाती हैं। या फिर बेटी की बात थी, पिता का वो दर्द नहीं देख पाई और फिर अपने पिता को साइकिल से अपने गांव लेके आई, दरभंगा। और उस वक्त से ज्योति जो है वो पूरे देश की सुर्खियों में छाई नहीं। और अब भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की और आज ज्योति को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कल सच में आपने जिस तरीके से कहा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे बेटियों को लेकर के, और जब ऐसी बेटियां हो उस देश में, वो देश क्यों नहीं गौरवान्वित महसूस करेगा। कल देश के लिए खुशी का पल भी होगा और कल देश गणतंत्र के जब मौके पर राजपथ पर अपने शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन कर रहा होगा, तो उस वक्त भी कई ऐसी बेटियां होंगी जो अपने राज्य, अपने देश और अपने पिता का जो शान है वो गर्व से ऊंचा रखेंगी। उन तस्वीरों को जब देखेंगे तो शायद आप भी गौरवान्वित होंगे। लेकिन अब बात आज बेटियों को लेकर के करें, और बेटियों में खास करके जिस तरीके से हमने कल चर्चा की थी एक बेटी की, जो कि कल बिहार का नाम भी गौरवशाली इतिहास में दर्ज करेंगी, उसी तरीके से आज ज्योति भी उसी लिस्ट में अब शामिल हो चुकी हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बात राजनीतिक गलियारों की करते हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में आपको किसान आंदोलन के बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन सीधे चलता हूं मैं शिवानी के पास। शिवानी, लालू प्रसाद यादव को लेकर के अब जिस तरीके से उनकी आज़ादी को लेकर के भी ट्रेंड चल रहा है कि उनको रिहा किया जाए, उनकी बेटी भी पत्र लिखी है, क्या कुछ है पूरा मामला? जी निर्भय, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने तमाम नेता और कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि एम्स के बाहर वो भीड़ ना लगाएं, क्योंकि अभी उन्हें डॉक्टर्स के अंडर ऑब्जर्वेशन में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रखा गया है और उनका स्वास्थ्य अभी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि एक पीढ़ी है वो। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो राजद के कार्यकर्ता या फिर बिहार के लिए लालू प्रसाद यादव का नाम राजनीति जगत में काफ़ी मशहूर है और कहीं ना कहीं लोग उनसे सीख भी रहे हैं। उनकी पार्टी में अगर उनके दोनों बेटों को देखें तो अपने पिता के ही नक्शे कदम पर बढ़कर वो आगे बढ़े और यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनको छोड़ने के लिए, जिस तरीके से आपने कहा ट्रेंड, जी हाँ, ट्रेंड की बात जो है वो मैंने आपको कल भी बताई थी कि तेज प्रताप यादव ने एक हैशटैग चलाया है और कहीं ना कहीं वो लोग ये चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को उनकी सेहत को देखते हुए छोड़ दिया जाए, जिसको लेकर के आज उनकी बेटी ने एक ट्वीट किया। मैं वो ट्वीट आपको पढ़ाना चाहूँगी। रोहिणी आचार्य, उन्होंने लिखा है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति को एक पत्र, आज़ादी पत्र,
गरीबों के भगवान आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के लिए इस मुहिम से जुड़ें और अपने नेता के आज़ादी के लिए अपील करें, जिसने हमें ताकत दिया। आज उनके ताकत बनने का हमारा समय है। हम और आप बड़े साहब की ताकत बने। तो तमाम जो उनके परिवार है वो सब अभी दिल्ली में मौजूद हैं। वहाँ पर उनके स्वास्थ्य के लिए उनके नेता या फिर मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री की हम बात करें तो हर कोई ये कामना कर रहा है कि राजा सुप्रीमो जल्दी ठीक हो। वो लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणा भी रहे हैं और लोगों के बीच में वो काफ़ी सुर्खियों में रहने वाले, लोगों के दिलों पर राज बिल्कुल, करने वाले हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल निर्भय। क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के सिर्फ उन्हीं के पार्टी में नहीं, अगर हम देखें तो विपक्षी पार्टी कहें, लेकिन जब ऐसी बातें आती है तो एक इंसानियत भी लोगों की देखने को मिलती है, जिसको लेकर के अभी कांग्रेस, हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक इज्जत भी कमाई है लोगों के बीच। उनका नाम आने वाले दिनों में भी ऐसे ही याद किया जाएगा। कांग्रेस से लेकर के बीजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, तो तमाम नेता जो है वो उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं। बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव के साथ साथ अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमेशा सरकार के कामों को लेकर के, सरकार जो करती है उसको लेकर के वो हमेशा उनको घेरते रहते हैं। और आज नेता प्रतिपक्ष ने भी एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने बिहार पुलिस कल खत्म हुआ है, परीक्षा खत्म हुई है, उसको लेकर के उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने सरकार के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा कि जब से नीतीश सरकार आई है तब से एक भी ऐसा परीक्षा नहीं है जो बेदाग रहा हो। आज का ट्वीट ये भी काफी ट्वीट उन्होंने किया है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है, निर्भय बता दूं कि उस वीडियो में ये देखा गया है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसके फोटोज लेते हुए स्टूडेंट्स दिखे उस वीडियो में दिख रहे हैं, जहाँ पे लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बिहार सरकार जो है वो लगातार ये वादे कर रही है कि बिहार की शिक्षा में, बिहार के परीक्षा में कोई भी ऐसी धांधली नहीं हो रही है। लेकिन इन तस्वीरों को लेकर के सरकार क्या करेगी, क्योंकि तस्वीर आए दिन ऐसे आती जा रही थी, फिर चाहे वो बिहार दरोगा को लेकर के ही क्यों ना हो या फिर हाँ एक तस्वीर और भी आई है। दरअसल मैं उस तस्वीर के बारे में थोड़ा यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी। एक अपराध जो उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, उस वीडियो में ये दिखाया गया है कि कुछ दिनों पहले जिस तरीके से अपहरण के परिजन जो थे, जो मृतक हैं उनके परिजन अपहरण की आशंका जता रहे थे, लेकिन अभी अपहरण ना होकर के सीधे उनका शव जो है वो पुलिस ने बरामद किया है। तो जब आप बात करते हैं सुरक्षा की, आप बात करते हैं शिक्षा की, तो यहाँ पे ना ही आपकी सुरक्षा सही तरीके से दिखाई दे रही है, ना ही आपकी शिक्षा प्रणाली जो है वो सही तरीके से दिखाई दे रही है। बिल्कुल, सरकार है और विपक्ष का काम है सरकार की खामियों को बताना और सरकार का काम है उस स्थिति और परिस्थितियों को समझते हुए जनता के हित में काम करना। हालांकि कहा यह जाता है कि जहां विपक्ष मजबूत हो वहां सरकार को सचेत होना होता है और बिहार की स्थिति ऐसी ही है, इसलिए सरकार और विपक्ष दोनों के बीच हमेशा ऐसे नोकझोंक दिखते रहते हैं। तो अब बात हम किसान आंदोलन को लेकर के करते हैं। दिल्ली का किसान आंदोलन अब मुंबई तक पहुंच गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में हालांकि कई ऐसे राज्यों में दिखा है, चाहे वो आप हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें या फिर दिल्ली के बाहर यानी कि जो उसके सीमाई इलाके हैं, जो सीमाई बॉर्डर है, उन सारे बॉर्डर पर किसान पहुंचे हुए हैं और आज 61 दिन का आंदोलन हो चुका है। लेकिन अब 26 जनवरी को जो किसान पहले से ही ट्रैक्टर रैली को लेकर के जो सक्रिय थे उनको अब दिल्ली पुलिस की अनुमति मिल गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अनुमति के साथ साथ साफ तौर पर किसानों से दिल्ली पुलिस को सहयोग करने की अपील भी की है। हालांकि इस अपील को देखा भी गया है क्योंकि जब किसान नेता योगेंद्र यादव ने खुद किसानों से अपील करते हुए कहा था कि जो भी किसान अगर दिल्ली ट्रैक्टर रैली में शामिल होना चाहते हैं वो ट्रैक्टर लेकर के सिर्फ आएँ, ट्रॉली लेकर के ना आएँ, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी अगर ट्रैक्टरों की तो ये कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है। हालांकि जब देश अपने गणतंत्र को के जश्न में होगा तब देश क्या विदेश की नज़र भी यहाँ होगी। इस बीच किसान आंदोलन जो होगा वो भी विदेशी मीडिया में भी सुर्खियाँ बन सकता है। इसलिए इस तरीके की स्थिति और परिस्थितियों को समझते हुए सरकार ने भी कई सारे कदम उठाए हैं। आपको मैं बता दूं कि कुछ देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ साथ पुलिस कमिश्नर दिल्ली और साथ ही आईबी चीफ जो हैं वो एक बैठक करने वाले हैं। और इस बैठक में, हालांकि इस बैठक को लेकर के भी मैं आपको बता दूं कि आखिर में बैठक होने वाली क्यों है, क्योंकि किसान आंदोलन जो होने वाला है, माफ कीजिए, जो चल रहा है, इसके बाद किसान आंदोलन की अगली जो स्थिति है यानी कि ट्रैक्टर रैली जो होने वाली है, इसको लेकर के कहा यह भी जा रहा है कि इसमें, और ये दिल्ली पुलिस का ही रिपोर्ट है, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस आंदोलन में हिंसा भड़काने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है और इसके लिए 18 ट्विटर अकाउंट बने हुए हैं जो लोगों को उग्र करे। हालांकि इसके लिए जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रशासन जो है यानी कि दिल्ली पुलिस प्रशासन जो है वो अपने तरीके से स्थिति और परिस्थिति को समझ रहा है। कुछ देर के बाद जब बैठक खत्म हो जाएगी तो खुद
दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो होंगे वो ट्रैक्टर रैली का जो रूट होगा उस पूरे रूट को खुद वो मुआयना करेंगे और स्थितियों को समझेंगे, क्योंकि जहां एक तरफ देश में और खासकर राजपथ पे जश्न का माहौल होगा तो दूसरी तरफ किसान भी उग्र होंगे। तो इन सारी परिस्थितियों को बराबर करने के लिए, समझने के लिए दिल्ली में ये तैयारी है। अगर बात मुंबई की करें, क्योंकि हमने कहा कि अब ये जो आंदोलन है ये महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है, तो महाराष्ट्र के आज़ाद मैदान में भी कल सैकड़ों और हजारों की संख्या में किसान पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर के खुद एनसीपी नेता शरद पवार ने किसानों से अपील की है कि वो आएं और इस आंदोलन को सफल बनाएं। हालांकि क्या इसका नज़ारा होगा ये कल देखने वाली बात होगी और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जाते जाते आपको कोरोना के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो स्थिति बदली है और स्थितियों को लेकर के अगर हम बात करें तो बिहार में भी जैसे जैसे ठंड को देखें तो कोरोना काल से बंद हुआ जो विद्यालय है वो भी खुल नहीं रहा है। और इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है, सीधे पहुंचेंगे निभा के पास और निभा बताएंगे कि क्या अपडेट है, उसमें स्कूलों को खोला जाएगा या नहीं, किस तरीके। हाँ, निर्भय मैं बता दूं कि 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन खोलने के पहले सरकार ने कहा था कि एक गाइडलाइन रहेगा जिसके अनुसार अगर बच्चे उसे पालन करेंगे तभी हम छोटे क्लास के बच्चों का स्कूल खोलेंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है कि कोरोना में इजाफा देखने को मिल रहा है, इसलिए सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है कि छोटे बच्चे का अगर स्कूल खुलेगा तो वो उस गाइडलाइन का पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, ये चीज़ अभी छोटे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, जिसको लेकर के अभी सरकार ने कहा है कि अभी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा। चूँकि अभी ठंड है, ठंड को भी देखते हुए बच्चों के स्कूल बंद है और अभी खोलने का कोई आसार नहीं है। कोई नहीं, बिल्कुल। आपको बता दूं कि इससे पहले इसी महीने में 18 या 19 तारीख से विद्यालयों को खोलने की बात कही जा रही थी, लेकिन उससे 2 दिन पहले एक बैठक हुई और इस बैठक में साफ तौर पे उस बैठक की अगुवाई नीतीश कुमार ही कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे और जो उनके अधिकारी थे उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल जो स्थिति है वो खुलने लायक नहीं है, स्कूलों को नहीं खोला गया। उसके बाद अगले आदेश तक के लिए फिर से एक बार छोटे बच्चों के यानी कि 9 क्लास से नीचे के जो बच्चे हैं उनके स्कूलों को अभी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और कोरोना को लेकर के भी एक अच्छी खबर है, लेकिन उसके पहले आपको एक बार फिर से मैं शर्मिला के पास चलूंगा। और शर्मिला, कल का वो नज़ारा क्या होगा राजपथ पर, क्या नज़ारे होंगे 26 जनवरी के? बिल्कुल निर्भय, कल देश 72वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला है और इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वो खास और अलग इसलिए है क्योंकि कोरोना के बीच ये पहला गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है देश में। और ऐसे में कोरोना के बीच में 15 अगस्त भी मनाए गए थे, इस बार वो भी काफ़ी अलग रहा। लेकिन इस बार अलग ये भी है निर्भय, क्योंकि हर बार आप जानते होंगे कि देश में जब राजपथ पर वो महापर्व मनाता है पूरा देश, तो एक खास तौर पे अतिथि आते हैं जो बाहर से विदेश से अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है। बिल्कुल, तो इस बार ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो थे उन्हें बुलाया गया था, लेकिन क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना का स्ट्रेन 2 आ गया, इस वजह से उन्होंने अपना वो जो निमंत्रण था वो नहीं आ पाए। और इस वजह से भी पहली बार तो नहीं पर बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर बाहर से विदेश से जो मुख्य अतिथि के मुख्य जो अतिथि होते हैं वो इस बार नहीं आ पाएंगे। वहीं दूसरी ओर आपने भी बताया कि कल गणतंत्र दिवस के अवसर पे किसान जो हैं वो ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं। कई जगहों पर बड़ी ट्रैक्टर रैली होने वाली है जिसकी इजाज़त दे दी है पुलिस ने, और ऐसे में किसान भी पूरी तरह से तैयार हैं। और ऐसे में राजपथ का क्या कुछ नज़ारा होगा ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि कल का जो नज़ारा है वो काफ़ी खास होने वाला है निर्भय, काफ़ी अलग वो जो दृश्य है वो कल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो कल के नज़ारे की अगर बात करें तो कल काफ़ी खास कुछ नज़ारा होगा, क्योंकि इससे पहले जहां एक तरफ पहली बार कोरोना काल का ये वक्त चल रहा है, उस कोरोना काल में पहली बार देश गणतंत्र के जश्न में जाने वाला है। लेकिन इससे पहले स्वतंत्रता की बात जब हम करें तो 15 अगस्त भी इस कोरोना काल के दरमियान ही हमने बिताया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्व थे हमने उसको कोरोना के समय में साधारण स्थितियों में परिस्थितियों को समझते हुए हमने व्यतीत किया। और इस बार एक बार फिर से गणतंत्र के जश्न में पूरा देश जब जाएगा तब उस वक्त भी कोरोना का काल होगा। हालांकि आपको जाते जाते बता दूं कि कोरोना को लेकर के देश में अच्छी खबर यह है क्योंकि पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश बनकर के उभर गया है जिसने कोरोना वैक्सीन देने के लिए अब पूरे विश्व में उसकी जय जयकार हो रही है। और ये जय जयकार शब्द अगर आप कहेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा अधूरा लगे, क्योंकि WHO के जो चीफ हैं, महानिदेशक जो हैं, उनका नाम है टेड्रोस
आघानोम घेब्रेयसस, काफ़ी लंबा नाम है और लचीला नाम नहीं है जो मैं इसको आसानी से पढ़ सकूं, इसलिए मैंने लिखा है। तो इन्होंने अब भारत की इस बेहतर कदम के लिए, और भारत जो है वो अपने देश को यानी कि अपने पड़ोसी देशों को फ्री में वैक्सीन पहुंचा रहा है। कई सारे ऐसे देश हैं उनको ये वैक्सीन पहुंचा रहा है, जिसके बाद अब हालांकि कोरोना वैक्सीन तो ऑक्सफोर्ड में भी बना या फिर इसके अलावा भी और देशों ने बनाया, लेकिन जिस तेजी से भारत ने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया है ये काबिले तारीफ है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि बाकी और देश भी बड़ी तेजी से, चाहे वो रूस की बात करें, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन भारत इसमें सबसे आगे आया। और इस बार कोरोना के इस काल में जब हम गणतंत्र बनाएंगे तो कोरोना का नज़र जो होगा, कोरोना का जो असर होगा वो झांकियों में राजपथ पर दिखने वाला है। और इसके साथ साथ अगर आप बिहार से हैं तो आपको भी बता दूं कि गांधी मैदान में कोरोना को लेकर के स्पेशल झांकी देखने को मिलेगी। इस झांकी की तैयारी चल रही है और इस झांकी में कोरोना का, इसके साथ साथ डिजिटल भारत का भी नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप गणतंत्र के पर्व में शामिल होने के लिए अगर आप गांधी मैदान में या फिर अगर आप बिहार से बाहर और दिल्ली में हैं और राजपथ पे पहुंचते हैं तो कोरोना के नियमों का यानी कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी वाले नियम को जरूर फॉलो करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करेंगे। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन करके जरूर जाइएगा। किसी भी तरीके की ऐसी गलती ना करें कि आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़े। फिलहाल आप देखते रहें DTV भारत। मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।